पानी को घूट घूट करके पीने के क्या फायदे हैं, या फिर घूट घूट करके पानी पीना और गटागट लगातार पानी पीने में क्या अंतर, या फिर हमको सिप सिप करके पानी क्यों पीना चाहिए। तीनों बातें एक ही जैसी है। हम बात करते हैं आज कि हमें घूट घूट करके पानी क्यों पीना चाहिए, इसके क्या फायदे हैं, और अगर ऐसा करते हैं कि हम इस पानी को सीधे डायरेक्ट पीते हैं, गटागट पीते हैं, तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। ये सारी बातें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको पता है कि हमारे शरीर में जठर एक अंग होता है जो हमारे पेट के लेफ्ट साइड में होता है। वहाँ पर एक जठर अग्नि होती है जिसका काम होता है भोजन का पचाना, और हमारे शरीर पेट में अम्ल बनता है जो जठर अग्नि को और तीव्र करता है। लेकिन भगवान ने एक चीज़ और बनाई है जो हमारे मुंह में लार, और जो लार बनती है वो लगभग 1 लाख ग्रंथियां इसका निर्माण करती हैं लार का। अब मैं आपको इसका समझाऊंगा, मतलब कि घूट घूट करके पानी क्यों पीना चाहिए। जब हम घूट घूट करके पानी पीते हैं तो क्या होता है कि जैसे एक सिप किया, एक घूट लिया और वो पानी अंदर चला, फिर थोड़ी देर बाद फिर घूट लिया, वो अंदर चला गया। इस पीरियड में क्या होता है कि हमारे मुंह में लार बन जाती है, इतनी देर में ही लार बन जाती है, और ये जो थूक बन जाता है, यानी जो लार जिसे हम सलाइवा कहते हैं, लार कहते हैं, ये बहुत ही काम की चीज़ होती है। मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। ये जो लार होती है बहुत ही कीमती होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे शरीर के लिए। पेट में अम्ल बनता है और लार जो क्षारीय होती है। जब पानी के साथ घूट घूट पानी के साथ जब लार हमारे मुंह में जाती है बार बार, तो क्या होता है कि अंदर लार उस अम्ल में मिलती है, और अम्ल के साथ मिलने के बाद ये न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि एसिड नहीं बनेगा। और अगर एसिडिटी हमारे शरीर में बढ़ जाती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। अब इसको क्या कहते हैं कि डायरेक्ट सीधे सीधे पानी पीते हैं, गटागट पानी पीते हैं, तो क्या होता है कि हमारे मुंह में लार नहीं बन पाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो हमारे अंदर अम्ल बन रहा है, एसिड बन रहा है, वो बढ़ता रहता है। इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। बहरहाल पानी भी जो का है एसिड को कम करता है। जैसे कि किसी एसिड में या तेजाब में पानी को मिला दिया जाए तो उसकी जो कैपेसिटी होती है अम्ल की यानी तेजाब की, वो कम होती चली जाती है। लेकिन जो लार का जो रोल है, जो सलाइवा है, वो अंदर जब मिलती है तो उसका रोल बहुत ही बेहतर होता है, वो एसिड नहीं बनती। और जब एसिड नहीं बनता है तो हमारे पेट को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। और मैं इस बात को और स्पष्ट कर दूं कि हमारे शरीर में पेट की लगभग 90% बीमारी पेट की वजह से ही होती हैं, 90%। बाद बाकी जो 10% बीमारियां होती हैं वो पेट से अलग है। और 90% बीमारियों में आपका एसिड बनना, गैस बनना, जलन होना, पेट में अल्सर बनना, इसके अलावा आपको खाना न पचना, कॉन्स्टिपेशन न होना, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं जो पेट की वजह से होती हैं। बाद बाकी जो 10% बीमारी होती हैं वो हमारे पेट के बाहर से होती हैं, जैसे कि ब्रेन हेमरेज होना, हार्ट अटैक होना, पैरालाइज होना, ये 10% बीमारियों में आता है। जबकि पेट से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो बीमारियां आपके कैंसर तक ले जाती हैं। पेट से जो बीमारी होती हैं, अल्सर भी होता है, कैंसर भी होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे पेट की वजह से होती हैं। अब होता क्या है कि लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि लार हमारी कितनी महत्वपूर्ण होती है। बहुत सारे लोग होते हैं मुंह में तंबाकू डाली और वो थूकते रहते हैं। आपको पता है कि लार अपनी बहुत महत्वपूर्ण होती है। तंबाकू कितना खतरनाक होती है, तंबाकू कितना खतरनाक होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तंबाकू हमारे पेट में जाती है और वो थूकते रहते हैं, जो लार बनते हैं वो थूकते रहते हैं। तो उसके साथ में क्या होता है, जो क्षारीय होता है वो तो आप थूकते रहते हैं, वो तंबाकू आपके अंदर जाती है। हमारे शरीर में वही वाली बात कि एसिड बनता रहता है, तो कहीं ना कहीं आपको एसिडिटी बनती है, उससे अल्सर होता है, उससे कैंसर तक हो सकता है। आपने देखा है कि चिड़िया होती है, वो चिड़िया कैसे पानी पीती है, चोंच से 1 ड्रॉप पानी लेगी और पूरे मुंह में घुमाएगी और तब उसको पानी पिएगी। फिर दोबारा वो उस दूसरे ड्रॉप को लेगी, पूरे मुंह में घुमाएगी, फिर उसको जो है घुमाएगी, घुमाने के बाद फिर मुंह में ले जाएगी। इस तरीके से वो पानी पीती। आप किसी पशु को देख लो, चीते को देख लो, घूट घूट करके जीभ से पानी पीता है।
कुत्ते को देख लीजिए, घूट करके पानी पीता है। और भी बहुत सारे पशु हैं, वो घूट घूट करके पानी पीते हैं। कभी आपने देखा है कि इनको कोई हाइपरटेंशन होता है, या इनको कोई डायबिटीज होती है, इनको गैस की प्रॉब्लम होती है, या फिर इनका मोटापा होता है? ये बिल्कुल स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि ये नेचुरल तरीके से ऐसे रहते हैं और ये पूरी तरीके से आयुर्वेद का पालन करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार चलते हैं।